भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। 7 विधायक इस चुनावी समर में थे और 7 जीते हैं। अगर हरदोई की बात की जाए तो हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में नितिन अग्रवाल ने लगातार चौथी मर्तबा ये जीत हासिल की है। हमारे साथ कई पत्रकार भी हैं और हम इनसे इसी जीत जो भाजपा की हुई है, इसी जीत से संबंधित बातें करेंगे। कलीमुल्ला फारूकी जी हैं। फारूकी जी, किस तरह देखते हैं भाजपा की जीत? देखिए, ये भाजपा की जीत मोदी योगी मैजिक जम के चला है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो मुफ्त राशन, महिला सुरक्षा और जो योजना बेटी बचाओ जो चला, महिला सशक्तिकरण चला है, इन सब योजनाओं का लाभ महिलाओं युवाओं को विशेष रूप से भाजपा के प्रति आकर्षित रहे हैं। यही वजह थी कि विपक्ष के तर्कस से निकले सारे तीर नाकाम साबित हुए हैं। महिलाओं ने जमकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। हरदोई विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कहीं ना कहीं ये चुनाव फंस गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछली बार 5100 कुछ वोटों से जीते थे, इस बार 43,000 के ऊपर का जीत का आंकड़ा रहा। देखिए, हरदोई में नितिन अग्रवाल के जो पिता हैं वो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रबंधन के अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती है और कोई भी चुनाव होता है नरेश अग्रवाल स्वयं अपने हाथों में लेते हैं और उनकी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा यह है कि चुनाव वो धीरे धीरे उठाते हैं। अन्य विरोधी जो उम्मीदवार होते हैं वो जिनकी राजनीति जहां पर ख़त्म होती है वहीं से वो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, तो इनका चुनाव स्लोली चलता है। आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो इनके प्रत्याशी निर्णायक परिणाम देने में पूर्णतः से सफल हो जाते हैं। तो जैसे फारूकी जी ने कहा कि नरेश का अपनी व्यूहरचना है और धीमे धीमे अपने चुनाव को उठाते हैं और ये बिल्कुल देखने को मिला और एकदम से परिणाम ये आया कि 43,000 से नितिन अग्रवाल ने इस बार जीत दर्ज की है। इंद्रेश दीक्षित हैं, युवा पत्रकार हैं। इंद्रेश जी, रामपाल वर्मा 8वीं बार विधायक चुने गए हैं, बड़ी उपलब्धि है। देखिए, बिल्कुल निश्चित ये बड़ी उपलब्धि है और ख़ास करके अगर बात की जाए तो रामपाल वर्मा का भी श्रेय है उसमें जीत में, जो उन्होंने विकास काम के प्रति काम किए हैं, लोगों के प्रति उनकी भावना रही है। वहीं कहीं ना कहीं इसमें मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। जिस तरीके से मुफ्त राशन की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, वो कहीं ना कहीं इस बार अहम योगदान रहा है। और मुस्लिमों में भी लोग जिस तरीके से मीडिया में या हम लोग देख रहे थे कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था, लेकिन वो इस बार नहीं देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं थीं और मुस्लिम वोटर भी बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ रहा है। सौरभ त्रिपाठी हैं। सौरभ जी, मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ये शुरुआती जो रुझान रहा अगर काउंटिंग में तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखा, लेकिन उसके बाद आशू ने वहाँ बढ़त बनाई और जीत हासिल की। देखिए, मल्लावा विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार काफ़ी रोचक चुनाव था। मल्लावा से सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक कहती सतीश वर्मा को वोट मिलेगा, लेकिन जो रुझान आया, जो वोट मिले, जो वोटिंग हुई, उसमें सतीश वर्मा का कहीं पे नामो निशान नहीं है। तीसरे नंबर पर सतीश वर्मा 4थे नंबर पहुंच गए। उसके अलावा अगर बात करें आशू, जिनके लिए लोग कहते थे कि इन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक ने उनको ही पसंद किया। अगर बात करें ये मोदी का जो मैजिक था, वो योगी की सभा भी वहाँ हुई, वो भी काम कर गई। योगी की सभा भी काम की, लेकिन मोदी का जो मैजिक था वो सबके सिर चढ़कर बोला है और वही वोटिंग में निकला है। हमारे साथ आकाश शुक्ला हैं। आकाश जी, सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। देखिए, शुरुआत में जैसा कि लोगों का मानना था कि यहाँ सब लोग अपनी जो है गणित लगा रहे थे, इतनी सीटें निकलेंगी, इतनी नहीं निकलेंगी, कहाँ किसका कौन सा गढ़ है, तो ये तमाम सारी बातें हो रही थी। लेकिन कल जिस तरह से पहले चरण के बाद से जो मतगणना शुरू हुई है, उसी से ये चीज़ समझ में आ गई थी शुरुआती चरणों में कि बीजेपी इस बार जो है 8 विधानसभाओं पर काबिज होने वाली है। सबसे अहम जो विधानसभाएं थी जैसे माधवगंज, मल्लावा, जो बीजेपी के रिसर्चर्स थे उन्होंने भी ये मान लिया था कि ये सीट हमारे हाथ से निकलने वाली है, लेकिन वहाँ भी भारी मतों से जो है वो आशीष सिंह आशू पुनः विधायक हुए। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात रही। और हरदोई जिले में 8 विधानसभाओं पर भाजपा काबिज हुई है। वहीं सदर विधानसभा पर आज़ादी के बाद से पहली बार नितिन अग्रवाल ने इतिहास बदला है और वो जो है एक बार फिर से विधायक बने, भाजपा को यहाँ पे लेके आए हैं। तो बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी शुरुआत से ही 2 ही फॉर्मूले लेके चल रही थी। पहला तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स और दूसरा जो था वो हिंदुत्व।
तो हिंदुत्व और ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये दोनों फॉर्मूले जो थे, दो ही फॉर्मूले थे और यही जो है उनके अंत तक चलते रहे हैं। इसी की वजह से वे इस ऐतिहासिक जीत को अंजाम दे पाए। घुमंतु गौवंश हैं, ये जो जानवर हैं, इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था और ये था कि ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा, ये वोटर कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन वो दरकिनार कर दिया उसने, वोटर्स ने। वही मैंने बोला ना कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स, फ्री राशन, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। बात रही आवारा जानवरों की, तो जाहिर सी बात है बड़ी समस्या है, लेकिन इस बार जैसे सदर विधानसभा में हम इस समय मौजूद हैं, तो यहाँ विधायक ने कल नितिन अग्रवाल जी ने कहा है कि मैं अपनी निधि से जो है गौशालाएं बनवाऊंगा और हर हाल में इन आवारा और अन्ना पशुओं को आश्रित करने का दावा भी उन्होंने किया है। आगे भविष्य में किस तरह से ये लोग काम करेंगे और कैसा जो है विकास कार्य रहेंगे इनके, कैसा सफ़र रहेगा भाजपा का, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं। कुलदीप जी, संडीला में भाजपा ने अपना चेहरा बदला। जो विधायक राजकुमार अग्रवाल थे उनको टिकट न देके अलका अर्कवंशी को टिकट दिया। वहाँ पर अब्दुल मन्नान काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं राजनीति के, वो उनको पछाड़ना तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला बहुत परिणाम रहा। देखिए, अब्दुल मन्नान की आपने बात करी, वो एक बड़े नेता ज़रूर हैं, लेकिन उनको जो वो इसलिए भी पछड़े क्योंकि जो बसपा आप देखेंगे आज से 10 साल पहले अगर आप जाएंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी। इवन वो अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तीसरे नंबर पे आज भी है। लेकिन जैसे ही उसका झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ, ये लोगों के मन में गया है कि अगर हम बीएसपी को वोट दे देंगे, मुस्लिमों को बेसिकली ये गया कि अगर हम बीएसपी को वोट दे देंगे तो हमारा वोट बीजेपी को जा रहा है। तो मुस्लिम जो था वो डाइवर्ट हुआ। दूसरे वहाँ पे प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, सपा की वो सीट मानी जाती थी हमेशा सबसे ज़्यादा वहाँ पर सुभाष, जी नहीं, सपा की सीट मानी जाती, लेकिन वहाँ पे जो गठबंधन में सीट थे, मैं कहना चाह रहा हूँ जो सुभाषपा पे गई और सुभाषपा के जाने के बाद वहाँ छड़ी संबल से लड़ा। तो आप देखेंगे गांव में अभी बहुत से ऐसे माइक्रो इंटीरियर्स हैं, बहुत ऐसे देहात क्षेत्र हैं जहाँ लोग ये समझ ही नहीं पाए कि साइकिल का चुनाव निशान इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि जो साइकिल है, पंजा है, हाथी है, ये आदमी के दिमाग में रहते हैं। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। अर्कवंशी वोट वहाँ बहुत है, उसका बंटवारा भी नहीं हुआ, वो अलका के ही मतलब भाजपा के ही खेमे में रहा। नहीं, बंटवारा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं। हमको लगता है 40,000 अर्कवंशी है और 40,000 में जो अर्कवंशी का वोट पड़ा वो लगभग 30,000 पड़ा। 30,000 में अगर एक बात की जाए भाजपा की देखिए लहर तो चली रही है, क्योंकि जिस हिसाब से 8 की 8 सीटें भाजपा ने मार दी है तो उसमें लहर चली रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्कवंशी वोट था वो अलका की तरफ डाइवर्ट हो गया। इस वजह से वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका ने जीत सुनिश्चित की है अपनी। हमारे साथ आशीष द्विवेदी जी हैं। आशीष जी, सोपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का भाजपा ने। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर 2017 की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को दोहराया ही नहीं बल्कि उसमें इजाफा भी किया और सभी 8 सीटों पर कब्जा किया है। तो भाजपा का जो जनाधार है वो बिल्कुल बरकरार है और जो लहर थी वो भी एक तरीके से देखा जाए तो बरकरार है। कई मुद्दे थे, जैसे घुमंतु गौवंश का था, लोग कानून व्यवस्था पर भी घेर रहे थे भाजपा को, लेकिन ये मुद्दे कुछ काम नहीं आए। विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन जनता ने जो हमें लगता है फ्री राशन या किसान निधि जो मिल रही है उस पर बहुत तवज्जो दी उसको। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि सुरक्षा, जो कानून व्यवस्था थी वो अहम मुद्दा थी, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसका वो दौर भी सभी ने देखा। फिर 2017 में 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था का एक मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्राइम कंट्रोल किया तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथ ही साथ जो गरीब तबका था, जिसको राशन दिया, फ्री राशन दिया, दोगुना राशन दिया, तो वो भी काफ़ी कारगर साबित हुआ। हालांकि जो अन्ना पशुओं का मुद्दा था वो इतना प्रभावी नहीं रहा। देवरानी जेठानी हार गई और चचा भतीजे जीत गए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से चाचा भतीजे मैदान में थे, तो चाचा 8वीं बार विधानसभा पहुँचे और भतीजा दूसरी बार, तो वहीं देवरानी जेठानी को जो है असफलता हाथ लगी और उनको जो है हार नसीब हुई। अच्छा, अगर देखी जाए कि जो सपा है काफ़ी दावे कर रही थी, चाहे प्रदेश स्तर की चाहे ज़िले में क्या कमी लोगों से रह गई कि ये लोग एक भी सीट नहीं पा पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि अपनी बात को जनता तक पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत पीछे रह गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल जो है लोगों के बीच में रही, उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहे और जन जन तक उनकी योजनाएं पहुंचती रहीं। तो उन्होंने अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया, जबकि समाजवादी पार्टी जिसकी जनता से काफ़ी कहा जा सकता है कि दूरी रही, जो कि अपने जो पार्टी की नीतियां थीं या पार्टी जो क्या करने वाली है आगे, तो इनको समझाने में जो है
सफल नहीं हो सकी। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। करारी हार झेलनी पड़ी। और जो भाजपाइयों ने जीत का जश्न बुलडोजर पर चढ़ के भी मनाया। होली नहीं आई है लेकिन होली खेल के मनाई। दीपावली का नज़ारा शाम को देखने को मिला। जैसे ही रात हुई तमाम पटाखे दगने लगे। लोगों ने अनार, फुलझड़ी और रॉकेट यानी क्या क्या दगा कर अपना खुशी का इजहार किया। महिलाओं की टोली निकली नाचते झूमते हुए। तो कुल मिला के जश्न अभी भी जारी है, लेकिन ये जीत ज़िले में इतिहास ज़रूर बनाई है। मैं हरदोई से सुधांशु मिश्र।